हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस और मैट्रिसेस पर आज हम आपको ओवरव्यू बताएंगे। ओवरव्यू ऑफ द मैट्रिसेस। मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिसेस के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो स्टूडेंट, आरटीयू कोटा यूनिवर्सिटी के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट जो है मैं तैयार कर रहा हूँ। आप जो है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल ले लें, आप छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी ले लें, आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी ले लें कानपुर, और जो है बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है लगभग सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस जो है लगभग सभी का सेम है। और मैट्रिसेस जो है मैं लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर करूंगा, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है इसको प्रेफर कर सकता है। तो स्टूडेंट, मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ ओवरव्यू ऑफ द मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट हम जो तैयार करेंगे उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे मैट्रिसेस का। ये दो लेक्चर जो है, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, ये एक्चुअल में जो है बेसिक है। इनकी जरूरत जो है सिलेबस में जो है ये स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि आप 12वीं में इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो जस्ट एक रिवीजन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। केवल इंट्रोडक्शन में यहाँ दूंगा, आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, आपको इनके टाइप के बारे में बताऊंगा। तो आप चाहे तो इन वीडियो को देख सकते हैं और चाहे तो इनको स्किप करके भी आप लेक्चर थर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा तो सजेशन केवल ये है कि इन लेक्चर्स को देखें जरूर, क्योंकि लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड जो है मैं पीपीटी बेस्ड जो है लेक्चर आपको दूंगा। तो पीपीटी बेस्ड जो है सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें रहेंगे, तो मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, तो आप उसको जरूर देखें। इसके बाद थर्ड लेक्चर से जो है फिर हम बोर्ड पर जैसा वीडियो आपको देते हैं सेम वैसा ही वीडियो देंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद हम आपको डेफिनेशन बताएंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती क्या है, मैट्रिक्स को किस तरीके से पहचानते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। इसके बाद फिर हम नोटेशन बताएंगे आपको मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमें पता करना है तो हम किस तरीके से उसका ऑर्डर निकाल पाएंगे। फिर स्टूडेंट हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट, ये सारा इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो है आपको टोटल मैट्रिसेस में यूज होता है ना। तो जिन बेसिक चीजों की नॉलेज आपको नहीं है, तो इन दो लेक्चर से आपको जो है उसकी नॉलेज मिलती रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट हम सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस कवर करेंगे। तो टाइप ऑफ द मैट्रिसेस में मैक्सिमम जितने भी टाइप मैट्रिसेस की हो सकते हैं मैं सारे के सारे आपको कवर करके दूंगा विद डेफिनेशन और उसके एग्जांपल के साथ। तो आई होप बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए स्टूडेंट। इसके बाद थर्ड लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और लगभग सारी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सारी यूनिवर्सिटीज जो है रैंक पे प्रॉब्लम जरूर पूछती है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में हमें पढ़ना है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म और एक होता है आपका ट्रांसफॉर्म फॉर्म या ट्रांसफॉर्म मेथड जिसको हम कहते हैं। और इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि आप जो माइनर मेथड से रैंक निकालते हैं, इस मेथड से माइनर मेथड से जो रैंक निकालते हैं उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो माइनर मेथड से आपको रैंक कैसे निकालते हैं हम वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद ट्रांसफॉर्म मेथड के अंतर्गत जो आता है वहां भी हम दो तरीके से रैंक निकालते हैं। तो पहला जो है इचेलॉन मेथड होता है, मैं अपने बोलचाल की भाषा में इसको इचेलॉन कह देता हूं, तो प्लीज डोंट माइंड, है ना। तो इचेलॉन मेथड से हमें रैंक निकालना है। दूसरा हम रैंक निकालेंगे नॉर्मल मेथड से, जिसको हम कैनोनिकल मेथड कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तीन मेथड हो गए हमारे रैंक निकालने के। पहला हो गया आपका माइनर मेथड, दूसरा इचेलॉन मेथड, तीसरा हो गया नॉर्मल मेथड। क्लियर है? और माइनर मेथड डिटरमिनेंट फॉर्म के अंतर्गत आता है, इचेलॉन और नॉर्मल आपका जो है ट्रांसफॉर्म मेथड के अंतर्गत आता है। इसके बाद स्टूडेंट जो लेक्चर तैयार होंगे, मतलब ये लेक्चर थर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में मैं बहुत सारे लेक्चर बनाऊंगा, है ना भाई। तीन फॉर्म है तो तीन फॉर्म के तीन लेक्चर तो आपको ये मिलेंगे। इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है हम उसमें सॉल्व करते रहेंगे, तो पता नहीं कितने वीडियो वहां बनने वाले हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे स्टूडेंट, वो टॉपिक कवर करेंगे नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की हम नलिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में रैंक और नलिटी के क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट हम इसके बाद नलिटी कवर करेंगे। फिर स्टूडेंट हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हम
चर्चा करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो इनके बारे में आपको लेक्चर सेकंड में जब मैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस आपको बता रहा हूंगा तो इसके बारे में भी मैं वहां विद एग्जांपल आपसे चर्चा करने वाला हूं। इसके बाद स्टूडेंट बात करूंगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। इसको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर भी कहते हैं। ये बोलचाल केवल बोलने में फर्क हो जाता है थोड़ा सा। तो आइगन वैल्यू और वेक्टर की प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हम जो है आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें स्टूडेंट कैले-हैमिल्टन थ्योरम, अगर आपने मैट्रिक्स का सिलेबस भी देखा होगा ना तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपको हर जगह मिलेगी। इसका प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसको जो है एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और आपसे वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट इसमें सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जांपल हम कवर करेंगे। फिर जो है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो हमारा जो था ये हमारा ओवरव्यू था मैट्रिसेस को लेके कि मैट्रिसेस पर हम किन किन चीजों की चर्चा करने वाले हैं। आई होप सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो है इसमें कवर हो जाएंगे। और भी अगर आपको लगता है कि मैट्रिसेस में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जो है वीडियो में कमेंट्स बॉक्स के जरिए में बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे भी कांटेक्ट हो आप हमें जो है अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा। ये ओवरव्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो हम कल से स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में इंट्रोडक्टरी पार्ट और टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस हम आपको बताएंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि 2 लेक्चर जो होंगे वो आपके पीपीटी फॉर्म में होंगे। इसके बाद थर्ड लेक्चर से हम जो है आपको बोर्ड पर ही आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहें और देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें और बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।